हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर। बच्चों यहां पर आज हम लोग मेरे प्यारे भाई बहनों स्टार्ट करने वाले हैं बेहतरीन सा सुपर से भी जो ऊपर होने वाला है चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 5। ये हमारा 11th क्लास में हुआ करता था, ठीक है। और अगर मैं चैप्टर के नंबर को हटा दूं तो द नेम ऑफ चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों इस चैप्टर को मैं आज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। और बच्चों में इसमें आपको क्या आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्या आपके पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस, एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस, एनडीए में, सीडीएस में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के कहीं भी कैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, चाहे सीए फाउंडेशन में कहीं भी आपसे पूछे गए होंगे क्वेश्चंस, तो बच्चों मैं आपको यहां पर उनके सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चे मैं आप सबको बताता हूं, आज बच्चे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर हम लोग हर टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। इंट्रोडक्शन ही बच्चे मेन होता है, उसमें ही बहुत सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है बच्चे, ध्यान से सीखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आप सबके साथ। बच्चे देखो, सबसे पहला सवाल यही हमारे दिमाग में आता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कब यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बताना क्या चाहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है क्या चीज। आइए बच्चे इन सब जब सवालों से पर्दा उठाते हैं। देखो बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बेसिकली, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो, आ नंबर, ऐसा नंबर, आ नंबर विच इज in the form of a plus iota b is called, एक बच्चा अब आया है, बताओ, is called complex number। ऐसा नंबर बच्चों जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, ऐसा नंबर जो बच्चों a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिए, मैं इसको लिख के भी दिखाता हूं आपको। डेट इज, अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, बेसिकली बच्चे है होता कैसे है, कैसे क्या होता है, सब समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत होके देखते जाओ बच्चों। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। हमेशा याद रखना बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात आपको हमेशा बच्चे दिमाग में बिठा के चलनी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है कैपिटल जेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा होता है, हमें जान के चलना है। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर a क्या होता है, i क्या होता है, b क्या होता है, वो जानते हैं सबसे पहले। वेयर a बच्चे आपके होते हैं रियल नंबर्स, a आपके होते हैं बच्चों रियल नंबर्स, a होते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और b आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कौन सी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जो इमेजिन की जाती हैं, ठीक है। और I इज कॉल्ड आयोटा, I इज कॉल्ड आयोटा, I बच्चे आपका होता है आयोटा, ठीक है। अब हम किसी भी नंबर में कैसे पहचानेंगे कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी है, ध्यान से सीखिएगा बच्चे। जो अकेला होता है वो रियल पार्ट होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, और जो आई के साथ होता है मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई, वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, आई इज कॉल्ड आयोटा। तो आई बताता क्या है, आई ये बताता है कि मेरे साथ वाला नंबर इमेजिनरी नंबर है। अब बच्चे कोई बच्चा कहता है नंबर, कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स कब होता है, तो बच्चे आपको ये नई चीज सोचनी, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, √5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 6 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -√3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, वो बात अलग है। कभी कभी वो प्योर रियल होता है, कभी कभी प्योर इमेजनरी होता है, कभी कभी कॉम्बो पैक ऑफ रियल एंड इमेजनरी। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चीजों के बच्चे एकदम सुलझाता हुआ चले जाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, हाँ बच्चे, तो हर नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात याद रखिएगा। अकेला जो होता है रियल होता है, बी बोले तो आयोटा के जो साथ होता है वो इमेजनरी होता है, आयोटा होता है आई। ठीक है बच्चे, आई बताता है कि मेरे साथ वाला इमेजनरी नंबर है। और इसमें आप सभी को बच्चों एक बात और याद रखनी है, हमेशा हमेशा एक बात और याद रखनी है नोट में मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो बात क्या है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज पुट -1। तो बच्चे मैंने यहां पर सिर्फ आपको ये बताया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसमें रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजनरी कौन सा होता है, आयोटा होता है आई। मेरी बात समझ में आ गई? आइए बच्चे इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराता हूं आपको साथ साथ, ताकि आपको मजा भी आए। ठीक है, देखो बच्चे, और याद रखना सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। आइए बच्चे, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस आयोटा स्क्वायर पर बेस्ड। चलिए बच्चे, करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। आओ आइए बच्चे, कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं, आपको मजा आए ताकि, ठीक है, क्वेश्चंस करने में भी और मुझे कराने में भी। आइए बच्चे, जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन लिया, आप घबराना मत, देखना आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो फुलझड़ी बना दोगे, आप ऑटोमेटिकली खुद ही फोड़ दोगे सारे क्वेश्चंस। आपसे कहा इवैल्यूएट कीजिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, √(-100), √(-100) को इवैल्यूएट करो। अब बच्चे इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये छोटी छोटी क्लासेस में आप जब भी पढ़ते थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहां पर बच्चे रूट में नेगेटिव आएगा, वो भी चलेगा। कैसे, देखो बच्चे जी बताइए। बहुत बढ़िया, एक सेकंड दो मेरे को खाली। हाँ मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत हुई थी तो सवाल में क्या ये वाला समझाना है या यहां से, अभी तो क्वेश्चन है खाली। ठीक है, कुछ, हाँ क्वेश्चन कुछ नहीं है, इवैल्यूएट करना है रूट में -100 को, ये क्वेश्चन है। रूट में -100 को इवैल्यूएट करना है, ये क्वेश्चन है खाली। ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा था रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अब आपका नेगेटिव आ सकता है। दोस्तों क्या मैं 100 को बोल सकता हूं, क्या मैं बच्चे 100 को बोल सकता हूं, 100 को बोल सकता हूं बच्चे में 100 इंटू -1, यस और नो, प्लीज बताओ। बिल्कुल बोल सकता हूं। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100, बताओ। 10। बहुत बढ़िया, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, मतलब मेरे को पता है कि मैं इसको बोल सकता हूं 10 का स्क्वायर, और -1 को बोल सकता हूं बच्चों में आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। एवरीवन हाँ या ना? 10 का स्क्वायर बाहर आया 10, आयोटा का स्क्वायर बाहर आया आयोटा, दिस इज द आंसर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत टॉप पर लेके जाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आपसे कहता है, बिल्कुल देखते जाइए, आपसे कहता है इवैल्यूएट रूट में -49 मल्टीप्लाई दूसरे रूट में -36। ठीक है, अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन ही बहुत लड्डू है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 49 इंटू में -1 एक तरफ, दूसरी तरफ क्या हो गया बच्चे आपका रूट में 36 इंटू -1। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला, ऐसा करने से 49 मेरा हो गया 7 का स्क्वायर और -1 हो गया मेरा आयोटा का स्क्वायर। डन। 36 मेरा हो गया
6 का स्क्वायर और -1 मेरा हो गया आयोटा का स्क्वायर। ये बच्चे कितना हो गया 7, क्यों? क्योंकि -1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो -1 की जगह लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 7 आयोटा इनटू ये हो गया बच्चों 6 आयोटा। 6 7 जा कितने होते हैं 42 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। एवरीवन समझ में आई बात या नहीं आई? यस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका हो गया 42, आयोटा स्क्वायर की जगह हो गया -1, तो आपका फाइनल आंसर हो गया -42। यस एवरीवन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, फिर मीडियम पे ले जाऊंगा, टफ 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 करते हुए टफ प्लस लेंथी पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। चिंता मत करना, हर टॉपिक, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया है बच्चों। जैसे एक और क्वेश्चन उठाया मैंने, इवैल्यूएट। बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस, बिल्कुल नर्सरी क्लास से पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक को, किसी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत ना आए, ऐसे लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। -25 अपॉन रूट में -5। आओ बच्चों इसको उड़ाते हैं, बनाना नहीं है उड़ाना है इस क्वेश्चन को, रॉकेट बना देंगे इसका। आइए बच्चे रॉकेट साइंस लगाइए। बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं 25 को 25 इंटू -1? बिल्कुल बिल्कुल 100% बोल सकता हूं। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में इसको, ये क्या है मेरा, ये है मेरा 5 इंटू -1, क्योंकि मेरा -1 होता है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि मेरा -1 होता है आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर हो गया बच्चे 25 को बोल दूंगा मैं 5 का स्क्वायर, और -1 को बोल दूंगा मैं आयोटा स्क्वायर। वो किसके अंदर है? रूट के अंदर, ठीक है बच्चे। अपॉन, चिंता मत करना बच्चे, आपकी एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये तो मच्छर मक्खी उड़ा लो पहले, वो तो बच्चे छुचुंदर वैसे ही भग जाएंगे सारे। ये है 5, -1 को बोल दो आयोटा स्क्वायर। मेरा प्रॉमिस है, वेट करके फेथ करके चलना। 5 बाहर आया बच्चे आयोटा रूट से, क्योंकि 5 का स्क्वायर था। आयोटा के रूट से बाहर आया आयोटा अपॉन, ये बेचारा गरीब बाहर नहीं आ पाया, अंदर रह गया। आयोटा स्क्वायर बाहर आया आयोटा, और अब आप बच्चे देख सकते हो क्या, आयोटा से आयोटा कट गया। दोस्तों आपको पता है, या तो बोल दो हमने रेशनलाइज किया है, या मेरे प्यारे भाई बहनों आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल दो कि इससे इसको काटा √5 हो गया। ये समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? या बोल दो रेशनलाइज किया है। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल 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 बच्चे। चलिए बच्चे एक और टाइप स्टार्ट करते हैं इसमें, बहुत बेहतरीन सी। अब बच्चे थोड़ी सी छोटी सी टाइप बदलता हूं, आपसे कहता है इवैल्यूएट। देखो बच्चे मैं टॉपिक को भगाना चाहूं भगा सकता हूं। एनसीईआरटी कराई 3 क्लास में गारंटी के साथ, 3 घंटे में मैं पूरी एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन बच्चे नहीं, फायदा क्या होगा इस क्लास का जब तक मेरे बच्चे, जो बच्चे बेहतरीन क्वेश्चंस ना बना पाए। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन, जैसे आपसे बोला इवैल्यूएट कीजिए आयोटा की पावर 25 को। अब ये आया आयोटा की पावर है 25, इसको इवैल्यूएट करना है। टेंशन मत लो, आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस सवाल के साथ आप खेलो थोड़ी देर। क्या बच्चे मैं 25 को बोल सकता हूं आयोटा स्क्वायर की पावर। अब देखो बच्चे 2 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। 2 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। तो 2 की टेबल में 25 नहीं आता, उससे एक कम 24 आता है। ज्यादा कभी मत लेना, कम लेना हमेशा, ठीक है। तो 2 की टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है। किस पे आता है? 12 पे। 12 दूनी 24, 12 2 जा 24। आपको चाहिए थे 25, आ रहे हैं 24। एक कम लिया ना आपने, तो वो एक कम मल्टीप्लाई में लगा देना। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 25 ही आएगा मेरे भाई बहनों। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1। ये हो गया -1 की पावर 12, ऐसा का ऐसा इनटू में आयोटा। -1 की पावर इवन है तो प्लस का बनाएगा, सिर्फ क्या बचा? आयोटा इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे बच्चे आपको बहुत, हाँ बताइए बेटा, कुछ पूछना है?
लास्ट स्टेप मतलब ये वाला या ये वाला? सर सेकंड लास्ट। ये वाला, ठीक है मेरी बच्ची। देखो ये समझ में आ गया इसको कैसे लिखा बेटा? यस सर। ठीक है मेरी गुड़िया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यस सर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, इसकी पावर 12 ऐसी की ऐसी उतारी, इसको ऐसा का ऐसा उतारा। -1 की पावर इवन है, प्लस का 1 ही तो होगा, सिर्फ आयोटा। नहीं समझे? समझ गए। पक्का ना? ये करके दिखाऊं सॉल्व पूरा? सर कर दो। कर दूं? ठीक है मेरी बच्चे। देखो -1 की पावर 2 क्या होता है बताओ? 1। ये तो पता होगा, हाँ ना तो बोलो बेटा। हाँ हाँ यस सर। -1 की पावर 4 क्या होता है बच्चे? 1। -1 की पावर 6 क्या होता है? 1। -1 की पावर 8 क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि याद रखो नेगेटिव की पावर इवन हमेशा प्लस होता है, नेगेटिव की पावर इवन नंबर हमेशा प्लस होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। मैं इसी में अगर मेरी बच्ची बदलूं, अगर मैं इसी में बदलूं, -1 की पावर 1 -1 होता है, -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर 5 -1 होता है। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो -1, -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1। तो मेरी बच्ची वही यहां पे मैंने यूज की है वैल्यू, माइनस की पावर इवन प्लस। क्यों? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे कर लेना 12 बार नहीं आ रहा तो, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आयोटा। डन? यस सर आ गया समझ। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों के लिए बच्चे, ताकि मेरे भाई बहनों को हल्का सा और साफ हो जाए हाथ। बिल्कुल चिंता मत करो, डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे छोटा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रॉमिस है। आयोटा की पावर अगर 28 लिख दूं तो, अब देखो बच्चे बिल्कुल पैनिक नहीं होना, सबको आपको तोड़ना है किसकी फॉर्म में? आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। क्या बच्चे आयोटा, इसको बोल सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर। क्या 2 की टेबल में 28 आता है? एवरीवन आता है, आता है। कहां पर आता है? 14 पे आता है। ओहो, ये बेचारा पूरा नहीं गया था तो कम लिया, ये पूरा चले गया तो पूरा ले लिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? देखो यहां पे लिखी है -1, बस खत्म। -1 की पावर इवन, मेरी बच्ची प्लस का 1। आंसर समझ में आया? चलिए आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ बच्चे देखो, आसान है ना, टफ नहीं लग रही ना बिल्कुल। और पता मेरा ये भी वादा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बेसिक्स से करा रहा हूं और हार्ड भी कराऊंगा। ये मत सोचना छोटे छोटे करा रहा है, शुरुआत है ना, बच्चे डर ना जाएं, इसलिए बेटा धीरे धीरे लेके चलूंगा। लेकिन हाँ आपको ऐसा परफेक्ट कर दूंगा, ये मेरा वादा है, आप याद करोगे, ठीक है, याद करोगे। आइए बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलते हैं आगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल प्यार से लेके जाऊंगा और ऐसा लेके जाऊंगा याद करोगे कि भाई क्वेश्चन हुए थे, ठीक है ना। और हर डेली क्लास जो हमारी हुआ करेगी कॉम्प्लेक्स की, उसमें मजा आया करेगा आप सभी को, ठीक है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इवैल्यूएट आपसे बोला इस बार, चलो पावर मैंने आयोटा की ले ली नेगेटिव, माइनस की 21 ले ली पावर। देखो टेंशन मत लेना, पावर नेगेटिव है ना, सबसे पहले पावर को बनाओ पॉजिटिव, सबसे पहले पावर को बनाओ पॉजिटिव। कैसे बनती है पावर पॉजिटिव? बिल्कुल चिल करके देखना। अगर बच्चे मैं आयोटा को लिख दूं 1 आयोटा की पावर 21, तो ये हो गई पॉजिटिव। समझ गए बच्चों मैंने क्या किया? ऊपर थी नेगेटिव, नीचे ले आया पॉजिटिव। समझ गए? अब जो काम ऊपर करते थे वही काम डिनोमिनेटर में नीचे करते रहेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर। 2 की टेबल में बच्चे 21 आता है। अब आप कहोगे नहीं आता भाई, तो कोई बात नहीं, 21 से कम ले लो, 20। 2 की टेबल में 20 कहां पर आता है? 10 पे।
10 पे ले लिया बाबू, 10 ले लिया, नाराज मत हो। 10 2 ज़ा 20, चाहिए थे 21, एक कम लिया तो एक मल्टीप्लाई में और लगा दोगे। क्यों? क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। ऐसा करने से मेरे बच्चों को क्या फायदा हुआ? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई -1, इसकी पावर 10 इंटू में आयोटा। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हो गया सिर्फ 1 अपॉन आयोटा। क्यों 1 अपॉन आयोटा हो गया बच्चे? क्योंकि -1 की पावर इवन। दोस्तों हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अपॉन में कभी आयोटा नहीं आता। अगर अपॉन में आयोटा आएगा तो रेशनलाइज करोगे। इसके पीछे अलग अलग देखिए मैंने थ्योरी देते हैं टीचर, पता है इसके पीछे मैंने कई लोगों को, कई टीचर्स को पता है क्या बोलते हुए सुना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? कई लोग कहते हैं भैया -1 होती है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे भैया रूट में -1 होती है। हाँ या ना? बिल्कुल बात सही है, नो डाउट बात सही है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आयोटा रूट में -1 होता है। अपॉन में कभी रूट आएगा तो रेशनलाइज करेंगे, अपॉन में कभी रूट आएगा तो रेशनलाइज करेंगे। ये तो बच्चे हम सबको बात पता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही अपॉन में जो आयोटा आता है वो भी तो रूट को ही रिप्रेजेंट करता है। जो अपॉन में आयोटा आता है वो भी तो रूट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको हटाने के लिए हम लोग रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। वैसे ये बात पता है बच्चे, ये बात कहना गलत है। मुझे मेरे पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अपॉन में आयोटा आ रहा है वो तो रूट है इसलिए रेशनलाइज किया है। इसके पीछे असली कहानी क्या है मैं समझाता हूं। एक मेरी छोटी सी हेल्प करना, एक मुझे जवाब देना। रियल पार्ट कौन होता है? जो अकेला होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जो आयोटा के साथ होता है। सही बोला बच्चे मैंने? हाँ ना तो बता दो। अब मैं आपसे कहूं बच्चों 2 + 3 आयोटा में मैं आपसे कहूं बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है? बताना बेटा आप। 2, बहुत बढ़िया 2, और इमेजिनरी पार्ट आप कहोगे 3, है ना। देखो बड़े आराम से आप सबने बताया मेरे को, लेकिन अब बता सकते हो इसका रियल पार्ट क्या है? नहीं, अब यू मत कह देना 1/2 1/3, ना 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 ना, अब ये ना रियल। हाँ अब बच्चे फंस गया, अब ये फंस गया सवाल अपॉन में आने से। इसलिए बच्चे अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता करने के लिए मेरी मजबूरी है। आप घबराना मत, ऐसे सवाल में आगे कराऊंगा, पर ये चीज आ गई कि अपॉन में आयोटा आया तो रेशनलाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वैसे मैं आगे बताता, लेकिन अब आ गई तो मैं बता रहा हूं अपने बच्चों को ताकि कंफ्यूज ना हो। शुरू से ही बच्चे मैं पोछा मार के चलूंगा, पीछे कोई ऐसी बीमारी नहीं छोड़ूंगा जो आपको परेशान करे कि पहले नहीं पढ़ाया था क्या। ना, मैं पहले ही सब क्लियर करके चलूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सुनो बच्चे, अब हम क्या करेंगे, मजबूरी हमारी बन गई रेशनलाइज करना। क्यों मजबूरी बन गई हमारी रेशनलाइज करना? क्यों भैया, अगर रेशनलाइज नहीं करेंगे तो मैं यही पता नहीं कर सकता ये रियल पार्ट कौन सा है इसका, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसका। क्योंकि आगे जब हम बढ़ने वाले हैं ना थोड़ी क्लासेस में ही, मतलब इसी में आज की क्लास में अगली क्लास में ही, तो बिना रियल पार्ट के, बिना इमेजिनरी पार्ट के हम पता ही नहीं कर सकते बाकी सब वैल्यूज, ठीक है। इसकी वजह से मारी मल्टीप्लाई ये 2 - 3 आयोटा, और नीचे हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों a + b a - b। a + b a - b क्या होता है? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो ये हो गया 4 - 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे हो गया 13। इसका मतलब रियल पार्ट है 2/13 और इमेजिनरी पार्ट है -3/13। यस या नो? अब बताओ। इसलिए दिस इज द मेन रीजन फॉर रेशनलाइजेशन व्हेन आयोटा प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। ये असली रीजन है जब आयोटा प्रेजेंट होता है डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने का। डन बच्चे, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप जैसे रख लो वैसे रख लो, ठीक है। आइए बच्चे चलते हैं आगे। आयोटा बनजा आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। देखो बच्चे आज के टॉपिक में एक चीज नोटिस कर रहे हो, सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले पे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। अभी तो कुछ भी नहीं कराए,
मज़ा आ जाएगा आगे ही क्लास में, आज की ही क्लास में। ये है आयोटा, ऊपर है आयोटा और नीचे है बच्चे आयोटा स्क्वायर बोले तो -1। तो ये सिर्फ क्या बचा, माइनस आयोटा इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, नहीं आया प्लीज बताइए। अगर आपसे कोई इसमें पूछ ले रियल पार्ट क्या है तो आप कहोगे रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, क्या है, 0 0। और इमेजनरी कोई पूछ ले आप कहोगे -1 -1। बहुत बढ़िया बेटा। आइए बच्चे चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको पावर नेगेटिव का ही बच्चों, ताकि और अच्छा हाथ साफ हो जाए, फिर उसके बाद टॉपिक बदल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। देखिए आयोटा की पावर मान लो आपको दे दी 1003, लो डरना किस बात का है, डरना नहीं है। अरे सॉरी, माइनस की 1003 दे दी, माइनस की 1003। अब ठीक है ना, हाँ पावर नेगेटिव वाला करा रहा हूं, ठीक है। अरे यार हमारे पास तो पावर नेगेटिव होती नहीं है, इसे बनाएंगे पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे, इसको कहाँ ले आए बच्चों, अपॉन में लेके आ गए। अब देखो ये है 1 आयोटा स्क्वायर। 2 की टेबल में 1003 तो आता ही नहीं है, तो क्या 2 की टेबल में 1003 से कम 1002 आता है, हाँ आता है। कहाँ पर आता है, 2 पंजे 10, ना जाने की 0, 2 एकम 2, 501 पे आता है, यस और नो, हाँ। 500 1 2 कितने होते हैं, 1002। एक कम है तो एक इनटू में आयोटा आ जाएगा, ठीक है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। यह है 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 501 इंटू आयोटा। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, -1 की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, -1, हाँ लो -1 लगा दिया, 1 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा। लेकिन अपॉन में आयोटा आ गया तो मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे क्या करना पड़ा, मजबूरी में रेशनलाइज करना पड़ा। बिल्कुल मेरे बच्चे, रेशनलाइज। आयोटा बन जा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ओहो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आपका हो गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, योर फाइनल रिजल्ट इज आयोटा। अगर आपसे कोई पूछे इसका रियल पार्ट क्या है, आप बोलोगे 0, इमेजनरी क्या है, आप बोलोगे 1, ठीक है। आज आ जाइए बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टॉपिक बदलते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन मिला है बच्चे, देखते हैं। शायद हल्का सा उछल जाओ सवाल देख के, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चे फोड़ देंगे, मेरे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, दिखाई दे रहा है ना बच्चे, कट तो नहीं रहा, सारा दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है जैसे आयोटा की पावर 4n+3, ये क्वेश्चन है। जैसे पैनिक नहीं होना, आराम से बनाना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आयोटा की पावर 4n+3 है, कैसे करेंगे बच्चे, इसको बोल सकता हूं मैं आयोटा की पावर 4n मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3। यस, ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, 1 मिनट दो, हाँ जी, अब ब्लर हो तो बता देना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चे। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, बेस सेम पावर ऐड करोगे यही तो आएगा, हाँ या ना, है ना, हाँ। अब देखो बच्चे, सब आपका मेन टास्क क्या है, आयोटा स्क्वायर में तोड़ना आपका मेन टास्क है। इसको आप बोल सकते हो बच्चों आयोटा स्क्वायर की पावर 2n, बोल सकते हो, हाँ या ना, भाई 2 2 4n ही तो होता है, ठीक है। अरे ये पावर 3 को बोल सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि बेस सेम पावर है, 2 और 1 3, हाँ या ना, बिल्कुल। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 की पावर 2n इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये है आयोटा। बच्चों -1 की पावर इवन, ये 2n है, 2n, ये 2n है, हाँ ये 2n है, -1 की पावर इवन है ऑड,
इवन। टू, हाँ 2n एक इवन नंबर होता है, 2n एक इवन नंबर होता है। n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, 2 से मल्टीप्लाई करके वो इवन हो जाता है। और हमें मालूम है माइनस की पावर इवन, माइनस की पावर इवन का मतलब प्लस का 1, और ये क्या है आपका माइनस का 1, और ये क्या है आपका आयोटा। तो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया माइनस आयोटा। बहुत बढ़िया। अगर आपसे कोई पूछे इसका रियल पार्ट क्या है, आप कहोगे 0, इमेजिनरी क्या है, आप कहोगे -1। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। जैसे एक और क्वेश्चन लिया मैंने, इवैल्यूएट आयोटा की पावर, करें स्टार्ट, 4n - 3, आयोटा की पावर 4n - 3। बच्चे लो ये क्वेश्चन है, अब बताओ कैसे करोगे इसको, बोलो। जैसे ऊपर किया था ऐसे नीचे करेंगे। पैनिक बिल्कुल नहीं होना बच्चे, आराम आराम से बनाते हुए चले जाओ। देखो बिल्कुल देखो बच्चे क्या करोगे, इसको बोल दोगे आप आयोटा की पावर 4n मल्टीप्लाई आयोटा की पावर -3। क्यों? बेस सेम है, पावर ऐड करोगे यही हो जाएगा। लेकिन मेरी बच्ची ये पता है क्या है, ये क्या बवाल है, ये आपका ऐसा सवाल है, ये बवाल जो है ये वाला सवाल है, पावर नेगेटिव वाला, हाँ या ना? हाँ, बस आराम से इसको चिल करके बनाते चले जाओ। मुझे रिजल्ट बताओ फटाफट, क्या आ रहा है रिजल्ट इसका, सब बताओगे। इसको बोल देंगे गलत, इसका आंसर ये नहीं है। दोबारा बताओ चेक करके। ये बच्चे इसको अच्छा इसको बोल रहे थे क्या तुम? हाँ ये तो ठीक है, मुझे लगा हाँ इसका आंसर प्लस का आयोटा आएगा, मुझे लगा तुम पूरे का रिजल्ट बता रहे हो। गुड़िया मैंने इसलिए बोला था, सॉरी। हाँ इसको बोलेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2n, 2 2 जा 4n। अब ये क्या चीज है, ये है पावर नेगेटिव, इसे बनाएंगे पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे पॉजिटिव? इसको अपॉन में ले जाएंगे, हाँ या ना? और अपॉन में ले जाऊंगा, प्लस की 3 हो जाएगी, प्लस के 3 को बोल दूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यस और नो? यस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1 की पावर 2n इंटू 1 अपॉन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आयोटा, और अपॉन में आयोटा नहीं आता, अपॉन में आयोटा नहीं आता। क्या कर देंगे बच्चों, रेशनलाइज कर देंगे आयोटा से। ठीक है बेटा, बेफालतू मत ची करा करो, बेफालतू बैठी बैठी करते रहती हैं आवाजें, इन्हीं बैठ के पढ़ लें चुपचाप। -1 की पावर इवन प्लस का 1, ये सिर्फ 1 हो गया। आयोटा बन जा आयोटा अपॉन, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आयोटा बन जा आयोटा, माइनस ऐसा का ऐसा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आपका आंसर हो गया प्लस का आयोटा। आई थिंक सबको दिखाई दे गया होगा। बहुत बढ़िया बेटा, पक्का दिखाई दे रहा है ना सबको अच्छे से, है बेटा? बहुत बढ़िया। मैं एक बार हल्का सा कैमरा घुमा दूं, सब बच्चे अच्छे से नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लेके, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे। ओके आइए मेरे बच्चे, यहां तक आप सबने अच्छे से नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट भी आई होप ले लिया है। चलिए एक सिर्फ देखो बच्चे, एक सिर्फ और सिर्फ छोटे से फॉर्मूले पे, आयोटा स्क्वायर पे हमने कितनी देर सवाल कर लिए अलग अलग टाइप के। अब सोचो जब बड़े बड़े टॉपिक आएंगे तो उनके कैसे कैसे क्वेश्चन होने जा रहे हैं, है ना? आइए बच्चे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है -1 रूट के अंदर है और इसकी होल पावर है 4n + 7। लो जी करो इवैल्यूएट। आप निश्चिंत रहो बच्चे, बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? निश्चिंत रहिए। आइए बच्चे, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल पे चल रहा है अपना टॉपिक। बच्चे आयोटा स्क्वायर को मैं -1 को बोल सकता हूं बच्चों में आयोटा स्क्वायर, हाँ या ना? इसकी होल पावर क्या है 4n + 7, -1 को बोल दिया आयोटा स्क्वायर, ये रहा। और आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो गया, आयोटा हो गया। ओहो, ये तो वही सवाल बन गया जो बच्चे जस्ट अभी अभी हम कर रहे थे।
है ना। अब क्या, हाँ अब देख रहे हो बच्चे, सवाल को हल्का सा इसने घुमाने की कोशिश करी पर हम डरे नहीं। इसको हमने बोल दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 2n इंटू में आयोटा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है, आयोटा ऐसे लिख दिया इसको, यहाँ हाँ या ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसको बोल दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 3, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 इंटू में 1 7 आ। ये -1 की पावर E1 +1, -1 की पावर 3 आयोटा। आंसर कितना हो गया बच्चों? माइनस आयोटा। डन, हाँ या ना। इसका रियल पार्ट कोई पूछेगा 0, इमेजनरी कोई पूछेगा -1। चलें आगे, एक और क्वेश्चन देखें ऐसा ही। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्ची। कहाँ देखो, ये गुड़िया मेरा क्वेश्चन था, मैंने -1 को बोल दिया आयोटा स्क्वायर, -1 को बोल दिया आयोटा स्क्वायर, ये पावर सेम रही। आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा हो गया, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट पढ़ा है बचपन में, कोई भी स्क्वायर की वैल्यू रूट से बाहर आके सिंगल हो जाती है। ये सेम रहा। अब ये क्वेश्चन मेरी बच्ची सेम वैसा बन गया जो मैंने अभी 2 क्वेश्चंस लास्ट कराए थे। इसको बोल दूंगा आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर 7। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड करोगी मेरी बच्ची यही मिल जाएगा। समझ गई गुड़िया यहां तक, हाँ या ना। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैंने -1 रखी, ये 2n ऐसा का ऐसा। 7 को बोल दिया 6 और 1 7 होता है, 6 और 1 7 होता है। ये मेरा -1 की पावर E1 है, प्लस का 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, पावर 3 सेम, ये भी सेम। -1 की पावर ऑड है, माइनस का 1 रिजल्ट रहेगा, सिर्फ माइनस आयोटा। रियल पार्ट 0, इमेजनरी 1। नहीं आया गुड़िया समझ में? कौन पूछ रहा है? सारा पूछ रही है क्या? अच्छा, सारा आज दूसरी आईडी से आया बेटा तू, हैं नाम बदल के शैतान। कोई बात नहीं बेटा। इवैल्यूएट। आओ बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। माइनस रूट में -1 की पावर 4n + 9, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आराम से बनाओ, चिल करके। बनेगा, इसका फूफा भी बनेगा। माइनस रूट में -1 को बोल दूं आयोटा स्क्वायर मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी होल पावर क्या है? 4n + 9। यहां तक डन? देखो बच्चे, अच्छा अब एक चीज सुनो बच्चे, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आया, आयोटा हो गया, इसकी होल पावर क्या है? 4n + 9। अब बच्चे मैं कुछ करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं आए चिल्ला कर लड़ के पूछना, हक से पूछना, ठीक है। ये माइनस की पावर भी है 4n + 9, ये आयोटा की पावर भी है 4n + 9। ये लाइन दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? ईमानदारी से कहां से? पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है गुड़िया? लास्ट स्टेप, ठीक है मेरी बच्ची। अब एक बात सुन गुड़िया, एक्स वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो एक्स का स्क्वायर होता है वाई का। अब आप कहोगी भाई वो एक्स का भी स्क्वायर होता है और वाई का भी स्क्वायर होता है। ऐसे ही ये जो होल पावर है, ये माइनस की पावर है या आयोटा की? ये तो दोनों की पावर है, ये माइनस की पावर भी है और ये आयोटा की पावर भी है। नहीं आया गुड़िया समझ में? वेरी गुड, ठीक है, चलते हैं आगे। देखो बच्चे, अब सुनिए सारे बच्चे, इसको आप कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे -1 की पावर ये है 4n इंटू -1 की पावर 9। क्यों? बेस सेम है, पावर ऐड करोगे यही आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और इसको आप बोलोगे आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 9। बेस सेम है, पावर ऐड करोगे यही आ जाएगा। मतलब इस वाले स्टेप पे आ गए, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक। -1 की पावर E1 प्लस का 1 -1, -1 की पावर ऑड -1,
आयोटा की पावर 4n को बोल सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2n। भाई 2 2 जा 4n ही तो होगा, ठीक है। और सुनिए पावर 9 को बोल सकता हूं मैं 2 आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 2 4 जा 8 और 1 9। हाँ या ना, प्लीज बताओ यहां तक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 2n। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 4 इंटू में आयोटा। ये है -1 की पावर इवन प्लस का 1, -1 की पावर इवन प्लस का 1, ये है आयोटा। तो फाइनल रिजल्ट मेरा हो गया माइनस आयोटा। रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट -1 है। दोबारा या समझ में आ गया, बदलू टॉपिक। एक बार फिर से समझा दूं, दोनों या ये वाला, ये वाला, ठीक है मेरे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन था, ये माइनस, इसको मैंने बच्चे माइनस को सेम टू सेम उतारा, -1 को बोल दिया मैंने आयोटा स्क्वायर, पावर मेरी सेम रही। माइनस ऐसा का ऐसा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा हो गया, ये पावर सेम रही। यहां तक किसी को कुछ पूछना है बच्चों, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक, ये माइनस की पावर भी थी और ये आयोटा की पावर भी थी, तो ये दोनों की पावर मैंने अलग अलग कर दी। माइनस की पावर अलग, आयोटा की पावर अलग। ये लाइन किसी को पूछनी है? नहीं। -1 की पावर भी 4n है और -1 की पावर 9 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड करके यही आएगा। जो मैंने यहां तोड़ा वही मैंने यहां तोड़ा, इसको मैंने ऐसे बोल दिया, बेस सेम है, पावर ऐड करके यही आएगा। डन बच्चों यहां तक? -1 की पावर 4n एक इवन नंबर है, -1 की पावर 4n एक इवन नंबर है तो प्लस का 1 होगा। -1 की पावर ऑड एक माइनस का नंबर है तो इसका रिजल्ट -1 होगा। आयोटा की पावर 4n को बोल दिया मैंने 2 आयोटा स्क्वायर की पावर 2n, क्योंकि 2 2 जा 4n ही होता है। 9 को बोल दिया 8 और एक 9, 2 4 जा 8 और 1 9। यहां तक किसी मेरे भाई बहन को पूछना है? ठीक, प्लस माइनस, -1 1 जा 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर 2n सेम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर 4 सेम, अपॉन में आयोटा। ये लाइन रिपीट कर दूं किसी मेरे भाई बहन को? नहीं, ये सेम, -1 की पावर इवन प्लस का 1, -1 की पावर इवन प्लस का 1 आयोटा। ये लाइन के बाद इनको मल्टीप्लाई किया है। डन बच्चों, टॉपिक बदल दूं? बहुत बढ़िया बच्चे। आइए बच्चे क्वेश्चन बदलते हैं, बेहतरीन से क्वेश्चन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक, सिर्फ आयोटा स्क्वायर, एक छोटे से फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, इतने सारे। मजा नहीं आया क्या? बहुत बहुत बढ़िया। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन, इवैल्यूएट। कहता है -3 रूट के अंदर है और उसकी होल पावर है 23। बताओ इसका आंसर क्या होगा? टेंशन नहीं लेना, करना, ट्राई योर बेस्ट। देखो बच्चे, क्या बच्चे मैं इसको बोल सकता हूं 3 को 3 इंटू -1, यस या नो? प्लीज बताना। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तुरंत रोक देना, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। आइए, ये है मेरा रूट में 3। क्या मेरे भाई बहनों में -1 को बोल सकता हूं आयोटा का स्क्वायर? बिल्कुल, है ना? इसकी होल पावर है 23। ये है बच्चे मेरा √3। आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा हो गया, इसकी होल पावर 23। एवरीवन समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ? आ गया। ये बच्चों इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है, मतलब ये √3 की पावर भी है 23 और ये बच्चों आयोटा की पावर भी है 23। डन बच्चे यहां तक?
इसको बोल सकते हो बच्चे, ये तो बेचारा गरीब बेचारा अपना सेम टू सेम चल रहा है, ये किसी से कुछ नहीं कहेगा आंसर तक। क्या मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों आयोटा स्क्वायर की पावर 11, 11 दूनी 22 और 1 23, हाँ या ना? ठीक है, आप चाहो तो बच्चे इसको बदल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 3 की पावर 23 अपॉन में 2। ये लाइन तो पता है कैसे आई है ना, रूट को हटाया पावर हाफ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, और नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे ही चलने देना, कोई लड़ाई नहीं है हमारी तुम्हारी। इसको बोल सकते हो बच्चे -1 की पावर 11 इंटू में आयोटा, माइनस की पावर ऑड, ध्यान से देखना, माइनस की पावर ऑड -1, ये सेम 3 की पावर 23 अपॉन में 2 और आयोटा। बताओ बच्चों ये लाइन रिपीट करूं कैसे आई, माइनस की पावर ऑड माइनस, ये सेम आयोटा सेम। क्लियर है क्वेश्चन? प्लीज बताओ। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं बेहतरीन सा। आपसे कहता है इवैल्यूएट, बिल्कुल बिल्कुल तब भी सही होता बेटा, कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। हाँ आपके पेयर बन रहे हो तो पेयर बना दे करो, नहीं बन रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन इतना ध्यान रखना मेरी बच्ची, अगर इसकी पावर 22 होती या 24 होती 10 होती, मतलब जो पावर 2 से कट सकती थी तब आप लेके काट देते ना, नहीं समझे? हाँ अगला क्वेश्चन एक और, -9 रूट के अंदर है और इसकी होल पावर है, इस बार पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पावर ले लेते हैं, चलो -7। टेंशन नहीं लेनी, आराम से चिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। देखो बच्चे आराम से, सबसे पहली बात तो बच्चे मुझे पावर नेगेटिव अच्छी नहीं लगी, तो मैं पावर नेगेटिव को अपॉन में लिख दूं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ या ना बताओ? ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 9 को बोल दूं मैं 9 इंटू -1, किसके अंदर है, रूट के अंदर है, इसकी होल पावर जो माइनस की 7 थी वो प्लस की 7 हो गई। बताओ यहां तक यस और नो, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई बहनों। 1 अपॉन, इस बच्चे 9 को बोल सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, और -1 को बोल सकता हूं मैं आयोटा का स्क्वायर, यस और नो? और इसकी होल पावर क्या है 7। डन बच्चे लाइन, ओके। 1 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट से बाहर आया 3 हो गया, आयोटा का स्क्वायर रूट से बाहर आया आयोटा हो गया, इसकी पावर 7, ठीक है। ये देखो 1 अपॉन, ये बच्चे 3 की पावर भी 7 है और ये आयोटा की पावर भी 7 है, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है कैसे, 1 अपॉन 3 की पावर 7 तो ऐसा का ऐसा रहने दो, आयोटा की पावर 7 को बोल दो आयोटा स्क्वायर की पावर 3, 2 3 जा 6 और 1 7, हाँ या ना? हाँ अगर बेटा आपका मन करे तो, वैसे मुझे मालूम मन तो तुम्हारा करता नहीं है, पर अगर मन करे तो 3 की पावर 7 ऊपर ले जाओगे बच्चे तो ये पावर माइनस की 7 हो जाएगी, पता है ना? इंटू 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 3 इंटू में आयोटा। यस एवरीवन, ये लाइन दोबारा, आप सबको एक बात पता है अपॉन में आयोटा आएगा तो हम क्या कर देंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज ही किया है बेटा, बिल्कुल मेरी बच्ची रेशनलाइज किया। ये है 3 की पावर -7 आयोटा बनजा आयोटा अपॉन -1 की पावर ऑड -1, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है, कोई दिक्कत? तो आपका मेरे प्यारे भाई बहनों फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3 की पावर -7 इंटू में आयोटा
अपॉन खत्म, क्योंकि -1 प्लस का 1 लगाओ या मत लगाओ। क्लियर बच्चे? मजा आया बच्चे आज की क्लास में? ये सॉल्यूशन में पावर माइनस में आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आ सकती है। ठीक है ना? तो बच्चों यहां तक की क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे वर्क करा है, आयोटा स्क्वायर पर। ठीक है बच्चे? बेटा अब हम जैसे जैसे टॉपिक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। जब तक बच्चे आप लोग इसका रिवीजन करें बच्चे, अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। और दोस्तों अपने चैनल के लिंक को बच्चे अपने व्हाट्सएप पर लगाए करो ना, स्टेटस पर बच्चों, ताकि बच्चे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तुम्हारे भाई के, है ना? तो जब तक के लिए बच्चे थैंक यू, नमस्ते।